नमस्कार। और आप सभी का फिर एक बार मैं अपने चैनल कोर्ट से में स्वागत करता हूं। और इसी के साथ आज एक नए मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं। आज फिर हम एक बार एकेडमिक पर्पस से जो इशू है उससे डील करेंगे या डिस्कस करेंगे। और आप सभी को अमूमन ये पता ही होगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीट्स एक अपने आप में बहुत ही रेप्यूटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। एक ज़माने में कहा जाए कि मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ 80s और 90s में यहाँ पे एडमिशन ऑलमोस्ट एट पार होता था उस IITs के तरीके से। जैसे कि IITs के लिए आपको वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट करके उसमें एडमिशन मिलने की जो उनकी क्राइटेरिया है, अगर उसमें सेटिस्फाई हो जाता था मेरिट लिस्ट के हिसाब से, उसी पैमाने पे बीट्स का एक अपना अलग क्रेडेंशियल है और अपना अलग रेपुटेशन है। और वहाँ पे भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में एडमिशन मिलना यानी कि ऑलमोस्ट वो बहुत ही चने चबाने वाली बात होती थी, क्योंकि बहुत ही रिगरस उनका स्क्रूटनी प्रोसेस है, या यूँ कहूँ कि उनका जो एग्ज़ामिनेशन है एंट्रेंस, वो अगर वो कोई क्लिक कर लेता था और जिसे बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल जाता था तो ऑलमोस्ट वो सिक्योर्ड हो जाता था अपने पूरे लाइफ के लिए। क्योंकि वहाँ से फिर जो भी स्टूडेंट पास आउट होता था वो मतलब हिस्ट्री में आज तक ये फैक्ट है कि वहाँ से पास आउट स्टूडेंट रेप्यूटेड फर्म्स में, रेप्यूटेड कॉरपोरेट में इंडिया और अब्रॉड उनकी प्लेसमेंट्स हुई है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल एक हॉरिजन अचीव किया है। और वो ऑलमोस्ट एट पार IIT जैसा ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे कम या ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट एट पार है और बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। उसके बारे में क्या ही करना, बिट्स का अपना एक रेपुटेशन सभी को पता है। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये रन करने के पीछे जो कॉरपोरेट है उसे फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का वो इनिशिएटिव था। उन्होंने हिंदुस्तान में कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को और सोशल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया है। बिरला ट्रस्ट के नाम से बिरला मंदिर हो, बिरला कॉलेज हो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, या और भी अलग जमनालाल बजाज तो नहीं, गलत है ये, और अलग इंस्टीट्यूट जो बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जिन्होंने प्रमोट किया है और रन किया है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लीगल एकेडमिया में भी एंट्री करते हुए बॉम्बे में यानी मुंबई में बाकायदा उनका इंस्टीट्यूट है, लॉ कॉलेज है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अपना एक लॉ कॉलेज है मुंबई में सॉरी, बेवजह मार पड़ेगी, मुंबई का बॉम्बे हो गया तो बहरहाल मुंबई में। तो ये इंस्टीट्यूट है जो पिछले 5-6 सालों से 3-4 सालों से ये वहाँ पे मुंबई में इसका एक अपना रेपुटेशन है और अच्छे तरीके से ये वहाँ पे लॉ की जो करिकुलम है उसे ये कंडक्ट करते हैं। और इसी लीगल स्ट्रीम जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में रन करती है, इनका अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डुबलिन सदरलैंड लॉ इंस्टीट्यूट से अपना प्रोफेशनल टाइप इन्होंने किया है, जिसके तहत ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के ज़रिए से ये लॉ के डोमेन में जैसे कि IPR हो, सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, कॉर्पोरेट लॉ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो और आर्बिट्रेशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साइबर लॉ, फॉरेंसिक साइंस, ऐसे कई जो लीगल
कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी जो डोमेन है, जो लॉ की अपनी एक ब्रांचेस है, इनमें एजुकेशन या प्रमोट करते हुए, एजुकेशन को प्रमोट करते हुए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, यानी कि बिट्स मुंबई लॉ फैकल्टी और सदरलैंड लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डुबलिन, इन्होंने आपस में टाई-अप कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट किया है, जिसका सिग्नेचर कल ही न्यू दिल्ली में हुआ, जिसके तहत ये कई तरह के करिकुलम, कई तरह के कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को हिंदुस्तान के सिटीजन्स को ऑफ़र करेंगे। फॉरेन कोटा में भी जो फॉरेन से कोई स्टूडेंट अगर आके बिट्स पिलाने के इस कोलैबोरेटिव लॉ डिग्री कोर्स में अगर कोई एकेडमिक पर्पस से एडमिट होना चाहेगा, तो उन्हें भी उसमें ऑफकोर्स जो भी क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस के, एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके जो उनके ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज़ होते हैं, अगर उसमें कोई थ्रू हो जाता है तो उसे वो एडमिशन इसमें मिलेगा। तो एक अपने आप में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। बहुत कम इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट जिससे कोलैबोरेशन करके, लॉ की फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग में तो है ही है, बट मैं लॉ के फील्ड में मेरे हिसाब से ऐसा कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉरेन इंस्टीट्यूट जो अपने आप में एक रेपुटेशन रखता है, उनके साथ रखते हुए ऐसे डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो लॉ फैकल्टी में बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं। मेरी जानकारी में मेरे हिसाब से एक जिंदल स्कूल है सोनीपत में, वो ऑफ़र करता है, और मेरे हिसाब से सिम्बायोसिस भी कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से इनका टाई-अप है, उनके थ्रू ये इस तरह के कोर्सेज को ऑफ़र करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि बिट्स मुंबई लॉ फैकल्टी का है, ये अपने आप में फुल फोर्स कोर्स है, जिनका ये जो टाई-अप है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डुबलिन, सदरलैंड लॉ यूनिवर्सिटी, सदरलैंड लॉ स्कूल, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट है, जिनका लीगल प्रोफेशनल एकेडमिक में या लीगल एकेडमिक प्रोफेशन में अपना एक मुकाम है, उनका एक रैंकिंग है। उनके साथ टाई-अप करके और एक प्रोफेशनल कट थ्रूट यानी कोर्स को ये ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि या तो लिटिगेशन, कॉर्पोरेट लॉ या नॉन लिटिगेशन डोमेन में जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें ये एक अपने आप में सुविधा प्रदान होने वाली बात होगी, और बहुत ही एक इफ़ेक्टिव करिकुलम को लेकर ये इस जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में जब इन्होंने साइन किया, बिट्स पिलानी और बिट्स मुंबई लॉ फैकल्टी और ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डुबलिन जो सदरलैंड लॉ स्कूल है, इन्होंने जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया, तो एक बहुत ही फोरकास्टिव अप्रोच रखा है, बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच रखा है, बहुत ही टेक्निकली कट थ्रोट अप्रोच रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक वेलकम साइन है। जिन्हें भी लीगल प्रोफेशन में कोई एजुकेशन करना हो, तो वो इस इंस्टीट्यूट का अपना जो भी उनका प्रोसेस है उसकी जानकारी लेते हुए उसमें एडमिशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही वेलकम प्रोसेस है। ऐसे इंस्टीट्यूट का बढ़ावा होना चाहिए, ऐसे कोलैबोरेशन बढ़ते रहने चाहिए, जिससे एक अच्छे एजुकेशन, अच्छे लीगल एजुकेशन की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, उसका सप्लाई भी उस लेवल और एकदम प्रोफेशनल और टेक्निकली अपग्रेडेड सिचुएशन में सिटीजन्स को मिल सके। तो ये अपना आप में एक वेलकम साइन है। तो इसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा मैं पढूं और आपके सामने इसके बारे में कोई जानकारी रखूं। हालांकि है तो एक छोटी सी जानकारी फ़िलहाल, लेकिन सोचा कि मैं इसे डिटेल में बता दूं, तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये आशा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियोस को पसंद करते रहेंगे।
इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नए विषय को लेकर, एक नए मसले को लेकर आपके सामने। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद इसी के साथ। और जाते जाते फिर एक बार, जब तक कि चुनाव चल रहा है तब तक मैं बिल्कुल अपनी तरफ से एक फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोई भी जगह पे वोटिंग का जो दिन समय है, उस दिन आप अपने वोटिंग बूथ पे जाइए और अपना जो वोट है उसे कास्ट कीजिए। जिस किसी भी पार्टी को आप वोट देना चाहते हो, फ्री होकर वोट दीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। और फिर एक बार मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।